भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का जवाब तैयार कर लिया है जनता दल यूनाइटेड ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के मुकाबले में एक नया दांव खेला है और उसका मेगा इवेंट जो है वो राजधानी पटना में 26 तारीख को आयोजित किया जाएगा और नीतीश कुमार, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व की राजनीति को धराशायी करने का पूरा प्लान, पूरा रोड मैप तैयार कर चुकी है और इसकी जो कमान है वो एक दलित नेता के हाथ में दी गई है और दलित के बहाने, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ले जाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी कोशिश के तहत जो अगली कड़ी है वो 26 तारीख को राजधानी पटना में एक बड़ा प्रोग्राम आयोजन की शक्ल में सामने आएगा कि बीजेपी के हिंदुत्व के काट में नीतीश कुमार ने एक नया दांव चला है और इस दांव से 2024 और 2025 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में परिणाम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पर यह इल्जाम लगता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, तो उस राजनीति की काट किस तरह से कोई राजनेता निकालता है, इसका सबसे बड़ा जो सबूत है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों के सामने ला करके रख दिया है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड 26 नवंबर को राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में भीम संसद का आयोजन करने जा रही है और पार्टी का इस मामले में दावा है कि यहां पर 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलितों के लिए इस तरह का मेगा इवेंट आयोजित कर रहे हैं। इससे पहले भीम चौपाल का आयोजन जनता दल यूनाइटेड करा चुकी है। सियासी गलियारे में इस इवेंट को लेकर के काफी चर्चाएं हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को जवाब देने के लिए यह मेगा इवेंट करा रहे हैं। दलित कार्ड के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के हिंदुत्व को, जात की जो नई लकीर है उस पर एक बड़ी लकीर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में दलितों के प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले यहां की जो आबादी है, दलित की संख्या है, उस पर सबकी निगाह है और उसी पर लोग मंथन कर रहे हैं। जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक राज्य में कुल आबादी 19% जो है वो दलितों की है। इसमें से अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी भी शामिल कर दिया जाए तो यह आंकड़ा 20% के आसपास पहुंच जाता है, जो राज्य में सबसे अधिक है। लोकसभा की 40 सीटों में से 6 सीटें एससी एसटी के लिए सुरक्षित है। इनके अलावा लोकसभा क्षेत्र में 40 से 50 हजार दलित मतदाताओं की जीत और हार के निर्णय में अहम भूमिका रहती है। यही कारण है कि हर दल के लिए दलित जरूरी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के काट के लिए एक नया मेगा प्लान तैयार किया और मेगा इवेंट की जो तैयारी है वो जोरों पर है। राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में यह प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेला है और यह भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से बैकफुट पर ले जाने की पूरी कोशिश होगी, पूरी रणनीति होगी। और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी भीम चौपाल पहले लगाया था और अब जो एक नया प्रोग्राम वो आयोजित करने जा रही है, इस प्रोग्राम के जरिए भारतीय जनता पार्टी को अलग थलग करने की कोशिश है, ताकि जो दलित समाज में भारतीय जनता पार्टी का एक विश्वास था या बीजेपी में दलितों का एक विश्वास था मोदी की वजह से, उसे खत्म करने की पूरी कोशिश, तैयारी चल रही है। और नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने एक बड़ा इवेंट आयोजित करने का प्लान बनाया है ताकि दलित वोटर जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जुड़ जाए और अगर ये जुड़ जाएगा तो 2024 के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है।